फिटनेस की दुनिया में ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको मोस्ट ऑफ द लोग एस्टेरॉइड का भाई बोलते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये बोलते हैं कि इससे तुम्हारा किडनी डैमेज होता है और तुम्हारा हेयर फॉल स्टार्ट होता है। लेकिन दूसरी तरफ साइंस कहता है कि ये अभी तक का सबसे रिसर्च और सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिएटिन की। देखो, अगर तुम लोग फिटनेस से रिलेटेड शॉर्ट्स वगैरह देखते हो तो तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें क्रिएटिन के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता है, बट रियलिटी क्या है तुम्हें पता है? 90% लोग इसको गलत तरीके से यूज करते हैं और अपना पैसा वेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको कंसिस्टेंसी के साथ डेली यूज करते हैं, बट स्टिल उनके बॉडी में 1 रुपए का भी चेंजेस नहीं आता है। और तुम लोग इन दोनों में से किस कैटेगरी में आते हो ये तुम्हें अगले 2 मिनट में पता चल जाएगा। और हाँ, इस वीडियो के बीच में मैं एक ऐसा तुम्हें मिस्टेक बताऊंगा कि अगर तुमने इसे किया होगा तो तुम्हारा हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। बट क्या ये एक मिथ है? चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि क्रिएटिन काम कैसे करता है। देखो, जब तुम लोग जिम में जाके हेवी लिफ्ट करते हो, इंटेंस लेवल की वर्कआउट करते हो, तो तुम्हारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होता है, और वो एनर्जी आता है एक सेल्स के मॉलिक्यूल से जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी। देखो, जब तुम लोग जिम में रैप्स मारते हो तो तुम्हारा जो एटीपी होता है वो टूट जाता है और कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। मतलब ये कि जो बैटरी थी वो डेड हो चुकी है, और यहीं पे काम करता है अपना क्रिएटिन। वो एक्चुअली में ये करता है कि जो डेड बैटरी है उसके पास जाके उसको रिचार्ज कर देता है, और रिजल्ट ये आता है कि तुम 6 रेपिटेशन की जगह तुम 7 से 8 रेपिटेशन मारते हो। बट एक सेकंड, यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लोग ये सोचते हैं कि क्रिएटिन को एज अ प्री वर्कआउट लेके वो जिम में आग लगा देंगे, और उन्हें ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि वो क्रिएटिन को एज अ प्री वर्कआउट समझते हैं। और अगर तुम भी ऐसा समझते हो तो तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि तुम क्रिएटिन को कैसे ले रहे हो और कब ले रहे हो, किस टाइम पे ले रहे हो। चलो मैं बताता हूँ। देखो, 90% लोगों को कंफ्यूजन इस बात का होता है ना कि क्रिएटिन को वर्कआउट से पहले लेना चाहिए या वर्कआउट के बाद लेना चाहिए। देखो, बहुत सारे फिटनेस बॉडी बिल्डर है जो तुम्हें सजेस्ट करेंगे कि तुम इसे प्री वर्कआउट में ले लो, पोस्ट वर्कआउट में ले लो। बट रियलिटी ये है ना भाई कि क्रिएटिन में कोई भी कैफीन नहीं होता जो तुम्हें 15 मिनट में हिट कर दे, क्योंकि क्रिएटिन का सिंपल काम होता है तुम्हारे सेल्स के अंदर क्रिएटिन को फिल कर देना। तो सिंपल है, तुम क्रिएटिन को सुबह में पियो, रात में पियो, वर्कआउट के बाद पियो, वर्कआउट के पहले पियो, डजंट मैटर। ये फर्क ही नहीं करता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम इसे डेली कंसिस्टेंसी के साथ लेते हो या नहीं। और अगर तुम बीच में 1 से 2 दिन गैप कर करके क्रिएटिन ले रहे हो तो भाई तुम्हें रिजल्ट नहीं दिखने वाला है। अब यहाँ पे एक स्मार्ट टेक्निक आती है जिसको हम लोग लोडिंग बोलते हैं। इससे तुम अपना ग्रोथ 4x तक स्पीड कर सकते हो। बट एक सेकंड, क्या ये सच है कि सिर्फ ब्रांड ने क्रिएटिन बेचने का धंधा बनाया है? चलो अब बात करते हैं कि लोडिंग फेज एक्चुअल में होता क्या है। लोडिंग फेज का मतलब होता है कि तुम्हें 20 ग्राम क्रिएटिन पर डे लेना है, 4 डोज में 5-5 ग्राम करके, ताकि तुम्हारा मसल्स जल्दी सेचुरेट हो जाए, और उसके बाद फिर तुम्हें 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन डेली यूज करना है। और दूसरा तरीका है 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन डेली यूज करना कंसिस्टेंसी के साथ। बट मैटर ये करता है कि दोनों में फर्क क्या है। देखो, अगर तुम लोग लोडिंग करते हो तो तुम्हें 5 से 7 दिन में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर तुम 3 से 5 ग्राम डेली कंज्यूम करते हो तो वही रिजल्ट तुम्हें 20 से 25 दिन में दिखेगा। बट एट द एंड दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि तुम्हें क्रिएटिन लोडिंग करना चाहिए या 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन डेली यूज करना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब लोग लोडिंग करते हैं तो उन्हें ब्लोटिंग वगैरह फेस करना पड़ता है, लूज मोशन वगैरह फेस करना पड़ता है। इसीलिए मेरा सिंपल सजेशन है तुम्हारे लिए कि तुम 3 से 5 ग्राम डेली कंज्यूम करो। देखो, मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि फिजिक एक ऐसा चीज है ना जिसको तुम जितना ज्यादा टाइम दोगे ये उतना ही अच्छा बनेगा। तो पेशेंस के साथ इसको 3 से 4 ग्राम डेली कंज्यूम करना स्टार्ट करो तो मेरा रिजल्ट बहुत ही बढ़िया दिखेगा। लेकिन भाई, मार्केट में बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन एचसीएल नाइट्रेट, तुम्हें कौन सा क्रिएटिन यूज करना चाहिए? और भाई, प्राइस तो आसमान छू रहे हैं। कौन सा क्रिएटिन सबसे बेस्ट है जिससे तुम फ्रॉड से बच जाओ, यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। देखो, अभी मार्केट में सप्लीमेंट्स ब्रांड बहुत सारे हैं जो तुम्हें आके ये बोलेंगे कि उनका क्रिएटिन एचसीएल ले लो, इससे ब्लोटिंग वगैरह नहीं होता, ये 10 गुना जल्दी एब्जॉर्ब होता है तुम्हारी बॉडी में, और उनका प्राइस भी 2000 तक रहेगा। बट एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको हम लोग क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बोलते हैं, वो तुम्हें 400 से 500 में मिल जाएगा। और कान खोल के सुन लो, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज द किंग, क्योंकि दुनिया का जितना भी स्टडी हुआ है वो सिर्फ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पे हुआ है, और बाकी जितने भी क्रिएटिन के टाइप है वो सिर्फ ब्रांड का मार्केटिंग है जिससे तुम्हारा सिर्फ पॉकेट खाली होगा। बस एक चीज दिमाग में बैठा लेना कि तुमने माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही यूज करना है, क्योंकि ये वाटर में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं उस डर की जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लोग इस क्रिएटिन को यूज करने से डरते हैं, हेयर फॉल और किडनी डैमेज। अगर तुम्हारे भी घर वाले तुम्हें क्रिएटिन यूज करने से मना करते हैं तो उन्हें इस वीडियो का ये पार्ट जरूर दिखाना, क्योंकि इस पार्ट में हम लोग क्रिएटिन का सच सामने लाने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ा डर, जो कि है हेयर फॉल। ये डर स्टार्ट हुआ 2009 के स्टडी से, जो कि साउथ अफ्रीका के एक रग्बी प्लेयर पे की गई थी, जहां उनका डीएचटी डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा ही इंक्रीज्ड दिखा, जो कि हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीजन होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस स्टडी को कोई भी वापस से रिप्लिकेट नहीं कर पाया,
और वो प्लेयर जिनके ऊपर ये स्टडी रिसर्च हुआ था उनके जेनेटिक में हेयर फॉल देखा गया। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर तुम्हारे जेनेटिक में हेयर फॉल है और तुम क्रेटिन यूज करते हो तो तुम्हारा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा अर्ली एज में। दूसरा और सबसे बड़ा डर ये है कि लोग बोलते हैं क्रेटिन यूज करने से किडनी डैमेज होता है। देखो, जब तुम लोग क्रेटिन यूज करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जो तुम्हारे ब्लड टेस्ट में आ जाता है। देन इसीलिए डॉक्टर को लगता है कि किडनी खराब है, बट ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ मसल्स बाय प्रोडक्ट होता है। देखो, अगर तुम्हारा किडनी पहले से अच्छा है और तुम पूरे दिन में 3 से 4 लीटर वाटर इंटेक करते हो, देन तुम क्रेटिन यूज करोगे तो तुम्हारे किडनी पे सब कुछ भी असर नहीं होगा। अब आते हैं सबसे शॉकिंग पार्ट पे। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन पे क्रेटिन का असर थोड़ा भी नहीं होता और उन्हें बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्डर्स। देखो, इस पूरे वीडियो को एनालाइज करके 3 गोल्डन पॉइंट्स निकाला जाए तो ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा मेन होने वाले तुम्हारे लिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि तुम्हें कौन सा क्रेटिन यूज करना है। सिर्फ माइक्रोनाइज क्रेटिन मोनोहाइड्रेट यूज करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि तुम्हें क्रेटिन कितना और कब लेना है। 3 से 5 ग्राम क्रेटिन तुम्हें पर डे लेना है कंसिस्टेंसी के साथ। तीसरा पॉइंट ये है कि तुम्हें पूरे दिन में कितना वाटर इंटेक करना है। तो तुम्हें पूरे दिन में 3 से 5 लीटर वाटर इंटेक प्रॉपर करना है ताकि तुम्हारा बॉडी फुल्ली हाइड्रेटेड रहे और तुम्हारे किडनी पे ज्यादा लोड ना आए। देखो, क्रेटिन कोई जादू की गोली नहीं है, बट अगर तुम्हारा डाइट प्रॉपर है, तुम्हारा वर्कआउट भी प्रॉपर है और तुम क्रेटिन को डेली 3 से 5 ग्राम कंसिस्टेंसी के साथ यूज कर लेते हो, तो मैं सच बता रहा, लिटरली बता रहा, तुम्हारा जो ड्रीम फिजिक है ना, तुम उसको बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। देखो, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर तुम्हारे माइंड में जो भी डर था वो निकल चुका है, जितना भी डाउट था वो क्लियर हो चुका है, तो भाई प्लीज जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर जरूर क्लिक करें और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे जाइए कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।